Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Yesterday there was some technical error due to this. The link was stopped. Okay, but nobody gave response in the WhatsApp. मैंने WhatsApp में डाला था, आप लोगों ने response क्यों नहीं दिया? कि WhatsApp में अपन अगर फोटो शेयर करके पढ़ते, नहीं देखा था WhatsApp? Yes. एक ने भी रिस्पॉन्स नहीं किया रिगार्डिंग कि भाई क्लास अगर कंटिन्यू करना है, इफ यू वांट टू कंटिन्यू दिस व्हाट्सएप, नोबडी कैन गिव द रिस्पॉन्स. व्हाई? नहीं देखा था आप लोगों ने? मैम काफी टाइम बाद देखा था, पहले नहीं देखा जब आपने भेजा. अच्छा, आप लोग मोबाइल से ही कर रहे होंगे ना क्लास, इसलिए. ओके, यस मैम. तो जस्ट एटलीस्ट आपको रिस्पॉन्स तो करना चाहिए कि वेदर यू वांट टू कंटिन्यू और नॉट, समथिंग कुछ तो. मैं वेट कर रही थी कि आप व्हाट्सएप में कंटिन्यू करोगे. ओके, नाउ एज रिगार्डिंग द कॉर्पस स्ट्राइटम. ठीक है, एक्चुअली कॉर्पस स्ट्राइटम इज द पार्ट ऑफ द बेसल गैंग्लिया ऑफ द cerebrum. ठीक है, all of you know cerebrum actually it is having cerebral cortex which is the gray matter present outside. ठीक है, आपको सबको पता है कि ग्रे मैटर बाहर है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, एंड व्हाइट मैटर अंदर रहेगा. ठीक है, तो बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट बिकॉज द सेल बॉडीज दे माइग्रेट टुवर्ड्स द पेरिफेरी टू फॉर्म द सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ठीक है, ग्रे मैटर बाहर आ रहा है, मीन्स सेल बॉडीज कहाँ चली जा रही है, बाहर की तरफ आ रही है. ओके, तो स्लाइड इज नॉट विजिबल. अभी मैं स्लाइड नहीं बता रही हूँ, जस्ट आपको जो पहला था रिवाइज करने, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे भी आए एडमिट करने के लिए. ठीक है, इसलिए अभी जस्ट रिवीजन करा रही हूँ पुराना. ओके, तो ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, आपको पता है कि इनर लेयर इज मेंटल लेयर मेड अप ऑफ सेल बॉडीज एंड आउटर इज आशा. आउटर लेयर इज नोन एज न्यूरल ट्यूब में. इनर वन इज मेंटल, आउटर इज मार्जिनल. लेयर. ठीक है, तो मार्जिनल लेयर में क्या होंगे, प्रोसेसेस रहेंगे सेल के. ठीक है, एंड मेंटल लेयर में सेल बॉडीज रहती है. बट ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है, इन द पोर्शन ऑफ दिस ब्रेन वेयर देयर इज ब्रेन इज गोइंग टू फॉर्म फ्रॉम द न्यूरल ट्यूब, इन दैट एरिया क्या होगा, दिस सेल बॉडीज दे माइग्रेट टुवर्ड्स द आउटसाइड और प्रोसेस अंदर चली जाएगी. प्रोसेस व्हाइट मैटर कहाँ चला जाएगा, अंदर रह जाएगा. सेल दे मूव टुवर्ड्स द आउटसाइड. ठीक है, न्यूरोब्लास्ट सेल्स कहेंगे, एंड दे माइग्रेट आउटसाइड मींस पेरिफेरी में जाएंगे, बिकॉज दीज आर द ब्लास्ट सेल्स. दे गो ऑन डिवाइड कर करके खूब सारा सेल बॉडीज वहां पे बन जाएगी, एंड दे फॉर्म द एक्चुअली द ग्रे मैटर और दिस कॉर्टेक्स ऑफ द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ड्यूरिंग द माइग्रेशन, जब माइग्रेशन हो रहा है, सम ऑफ द सेल्स, बीच में कुछ सेल्स जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स रहेंगे, दे रिमेन इनसाइड, वो नहीं जाएंगे बाहर, उनको नहीं जाना है बाहर, वो बोले हम अंदर रहना है. ठीक है, तो वो कहाँ रहेंगे, मेंटल लेयर में ही रह रहे. बाकी सारी सेल्स जो है वो बाहर मूव कर गई. ठीक है, इन केस ऑफ सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, तो क्या होगा, जो सेल अंदर रहेगी दे अगेन डिवाइड, क्योंकि ब्लास्ट सेल्स है तो वो एक अपना क्लस्टर बना देगी. ठीक है, तो कहीं कहीं पैची जो क्लस्टर होंगे, दीज आर नोन एज न्यूक्लियस और गैंग्लिया. पर्टिकुलरली गैंग्लिया वर्ड वी यूज हियर इन द पेरिफेरल, बट यहाँ पे भी कहीं कहीं दिया हुआ बेसल गैंग्लिया. ठीक है, तो जो इनर एस्पेक्ट में अंदर की तरफ भी सम एग्रीगेशन ऑफ सेल बॉडीज रिमेन. एग्रीगेशन कैसे होगा, मान लो एक सेल भी रह गई, न्यूरोब्लास्ट सेल्स, दैट डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल्स, खूब सारी सेल बन जाएंगे, एंड दे फॉर्म द एग्रीगेटेड एरिया, दैट इज द न्यूक्लियस. तो ऐसे एक जगह नहीं होता, 3-4 जगह होगा, तो देयर इज अ क्लस्टर ऑफ सेल्स इन सम एरिया. ठीक है, तो सम एरिया वो कंटिन्यूएशन में नहीं है, जैसे कॉर्टेक्स में तो पूरा ग्रे मैटर कंटिन्यूएशन में, सारी सेल्स बाहर है. ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लीविंग सम स्पेस. एक क्लस्टर हुआ, फिर दूसरा व्हाइट मैटर का एरिया हो गया, मतलब फाइबर्स हो गए, क्योंकि वहां से वो सेल बाहर चली गई उस एरिया की. ठीक है, फिर दूसरा एरिया हो गया, देयर इज क्लस्टर. तो इस तरीके से व्हाइट ग्रे हो गया, तो दैट इज फॉर्मिंग द स्ट्राइटेड स्ट्रक्चर. क्योंकि ग्रे व्हाइट से कैसा लगेगा, जैसे कि कुछ स्ट्राइप्स आ गए हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कॉर्पस स्ट्राइटम. ठीक है, तो देयर आर 2 न्यूक्लियस विच आर इंक्लूडेड इन द कॉर्पस स्ट्राइटम, बिकॉज ये ऑल्टरनेट में चल रही है, इसीलिए. वन इज दिस कॉर्डेट न्यूक्लियस. ठीक है, अनदर इज अ लेंटिकुलर न्यूक्लियस. ठीक है,
तो कॉर्डेट न्यूक्लियस क्योंकि बिल्कुल वेंट्रिकल की तरफ है, तो वी कैन सी द सम पार्ट ऑफ द कॉर्डेट न्यूक्लियस फ्रॉम द दिस लेटरल वेंट्रिकल, ठीक है, इट इज विजिबल फ्रॉम द लेटरल वेंट्रिकल आल्सो कॉर्डेट न्यूक्लियस। लेकिन लेंटिकुलर न्यूक्लियस क्योंकि वो इट इज द बियॉन्ड द लिमिट ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल और बाहर की तरफ है, तो वो अपने को दिखाई नहीं दिखता है, ठीक है। नाउ आई एम शोइंग द पिक्चर। इतना क्लियर हो गया हाउ द फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस स्ट्राइटम टेक्स प्लेस? प्रियंका, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फॉर्मेशन कैसे हो रहा है अभी सिंपल चीज बताइए कि, ठीक है। Is it visible? Slide is visible or not? Yes, ma'am. Okay. So actually, the outer portion here you can see the cerebral cortex. ठीक है. If you take the frontal section और coronal section, ये कैसा section होगा? Coronal section of the brain है. कैसा है ये? Coronal मतलब frontal आगे से पीछे की तरफ लिया गया section है. ठीक है. In which we this is the midline. ये midline अपन देख सकते हैं. ठीक है. ये एक्चुअली कॉर्पस कैलोजम, क्योंकि ये पार्ट जो दिख रहा है कॉर्पस कैलोजम का, ये ऐसे करके पीछे की तरफ जा रहा है, ठीक है, स्मॉल पोर्शन जो कि जेन्यू वाला पार्ट है, ठीक है, जो कर्व करके जाएगा, आपको क्लियर, ठीक है, बाद में बता देती हूँ। तो देयर आर टू स्ट्रक्चर्स, टू न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन द कॉर्पस स्ट्राइटम। जस्ट वेट बेटा। कोरोनल और फ्रंटल सेक्शन आप देख रहे हो, ठीक है। तो मिडलाइन अगर देखेंगे, टू न्यूक्लियाई आर, दिस इज द कॉर्डेट न्यूक्लियस, ठीक है, एंड हियर दिस ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, दिस इज द लेंटिकुलर, कंप्लीटली अगर अपन देखेंगे तो दिस इज लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो सबसे मीडियल में आपको दिखाई दे रहा है कॉर्डेट न्यूक्लियस, अगेन द मास ऑफ द ग्रे मैटर, ऑल ऑफ यू नो, ठीक है। देन लेटरल टू द कॉर्डेट न्यूक्लियस, here there is a internal capsule, ठीक है, this is internal capsule, actually this is the fiber। internal capsule मतलब एक्सॉन होंगे या व्हाइट मैटर है, ठीक है। जब बाहर माइग्रेशन हो रहा था तो यहाँ के सेल बाहर चले गए आउटसाइड, तो लीविंग द व्हाइट मैटर हियर। बट जो कॉर्डेट न्यूक्लियस है, the cells they do not migrate towards the outside, तो remaining here in the inner aspect, ठीक है। तो ये कॉर्डेट न्यूक्लियस हो गया। ऑल्टरनेटली ये ग्रे मैटर है, ऑल्टरनेट टू दिस देयर इज अ व्हाइट मैटर, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इंटरनल कैप्सूल। दिस इंटरनल कैप्सूल सेपरेट्स द कॉर्डेट न्यूक्लियस एंड लेंटिकुलर न्यूक्लियस, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या मिल गया अपने को? प्रेजेंस ऑफ द दिस इंटरनल कैप्सूल मेड अप ऑफ व्हाइट फाइबर, ये फाइबर्स कह सकते हैं, ठीक है, और व्हाइट मैटर। इज इट क्लियर? इतना क्लियर हुआ? Am I audible? Yes, ma'am. तो कॉर्डेट न्यूक्लियस समझ में आया? बिल्कुल कुछ नहीं है, एग्रीगेशन ऑफ द सेल बॉडी है। उसके ऑल्टरनेट में आप क्या देख रहे हो? ग्रे मैटर, फिर व्हाइट मैटर आ गया, फिर नेक्स्ट टू दिस देयर इज अगेन ग्रे मैटर। तो दिस ग्रे मैटर, दिस न्यूक्लियस इज नोन एज लेंटिकुलर न्यूक्लियस। लेंटिकुलर न्यूक्लियस हैज टू पार्ट्स, इनर एंड आउटर, ठीक है। एक पार्ट ये दिख रहा है, दूसरा ये दिख रहा है। तो इनर पोर्शन इज नोन एज ग्लोबस पैलिडस, known as globus pallidus, and outer one, this one is known as putamen, ठीक है। बीच में ग्रे थोड़ा व्हाइट मैटर से इनका सेपरेशन है, दोनों न्यूक्लियस का स्लाइट सेपरेशन इज देयर, ठीक है। तो टू पार्ट्स ऑफ द लेंटिकुलर न्यूक्लियस, वन इज ग्लोबस पैलिडस which is inner one, and outer to this there is a putamen, ठीक है। and again outside to this, ये आप यहाँ पे देखोगे there is a layer of gray matter, इसके बिल्कुल बाहर की तरफ आपको दिखाई देंगे layer of this gray matter that is known as this claustrum, known as claustrum,
ठीक है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस देख लिया, देन दिस इंटरनल कैप्सूल हो गया, देन लेंटिकुलर न्यूक्लियस. लेंटिकुलर न्यूक्लियस इज हैविंग टू पार्ट्स, वन इज ग्लोबस पैलिडस, अनदर इज दिस पुटामेन. ठीक है, अब there is a outside to this there is a layer of gray matter that is known as claustrum. इतना क्लियर हो. उसके बाहर की तरफ फिर आ जाएगा एक्सटर्नल कैप्सूल. एक्सटर्नल कैप्सूल यहाँ पे दिख रहा है, नहीं है ना, कहीं लिखा नहीं है, पुटामेन इंटरनल कैप्सूल दिया हुआ है. तो आउटसाइड टू दिस देयर इज अनदर लेयर ऑफ द व्हाइट मैटर, दैट इज द एक्सटर्नल कैप्सूल. ठीक है, तो ग्रे मैटर, व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर. ठीक है, इसके ऊपर ये ग्रे की लेयर है, फिर व्हाइट मैटर आ जाएगा, दैट फॉर्म्स द एक्सटर्नल कैप्सूल. इतना क्लियर हुआ? Yes, ma'am. About the corpus stratum, तो फिर से सुन लो. corpus stratum is composed of two nuclei. These nuclei are caudate nucleus and lenticular nucleus. Caudate nucleus is present in medially, whereas lenticular nucleus present lateral to the caudate nucleus. Between these two there is a presence of fibers or white matter known as internal capsule, and this internal capsule separates these two gray matter portion. Okay, then this lenticular nucleus is having, just wait, lenticular nucleus is having two parts, globus pallidus and putamen. ठीक है, और उसके आउटसाइड थोड़ा थिन लेयर अलग से ग्रे मैटर की होगी, दैट इज नोन एज पुटामेन. एंड आउटसाइड टू दिस यहाँ पे और व्हाइट मैटर होगा विच सेपरेट्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स टू दिस न्यूक्लियस, एंड दैट इज नोन एज एक्सटर्नल कैप्सूल. ठीक है, तो कॉर्डेट न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, लेंटिकुलर न्यूक्लियस, फिर क्लॉस्ट्रम होगा, देन दिस external capsule. So these structures combinedly form the corpus stratum. Okay, and the role of this corpus stratum or nuclei of the corpus stratum is mainly for this control the motor activity. Okay, to control the motor activity, these the role of these nuclei. Okay, apart from this there is amygdaloid nucleus is also there. Although that nucleus is not included in the corpus stratum. Okay, some scientists say it is the part of the corpus stratum, some says it is the part of the limbic system. ठीक है, तो वो यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा आपको. Otherwise amygdaloid nucleus is also present inside the cerebrum, and आपको बस उसका रोल पता होना चाहिए, that takes part in the this limbic system. ठीक है, means emotional behavior का जो control करना है, that is by the amygdaloid nucleus. उसके साथ साथ combined with this hippocampus also take part in the this limbic system. ठीक है, तो corpus stratum clear हो गया आप लोग को क्या होता है, कौन कौन से दो न्यूक्लियस होंगे, इंटरनल कैप्सूल है, एक्सटर्नल कैप्सूल. ठीक है, Yes, ma'am. ओके, तो ये तो हो गया रिगार्डिंग सेरिब्रम. हिप्पोकैम्पस मैंने बताया था लास्ट क्लास में, नहीं बताया ना? No, ma'am. हिप्पोकैम्पस एक बार नाम जरूर लिया था. वेयर यू कैन सी द हिप्पोकैम्पस विच इज विजिबल फ्रॉम विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो आपको दिखाया था मैंने, फॉर्निक्स में दिखाया था. फॉर्निक्स में दिखाया था. फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. गुड, फ्लोर ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल. ठीक है, आपको वहां से दिखता है. बाकी जब तक ब्रेन को आप कट नहीं करेंगे, वी आर नॉट एबल टू सी द हिप्पोकैम्पस. It is visible, some part of the hippocampus which is visible from the lateral ventricle when we take the sagittal section. ठीक है, sagittal section लेंगे तो lateral ventricle आपको दिखेगा. उसमें पीछे की तरफ there is, जैसे स्पीड ब्रेकर होता है ना, just like स्पीड ब्रेकर, थोड़ा सा उठा हुआ एरिया, you can see that area in the caudal part of the floor of the lateral ventricle, that is hippocampus. ठीक है, तो hippocampus actually some part of the hippocampus is present inside the वेंट्रिकल, जो इस वाले डायग्राम में आपको दिख जाएगा. हियर दिस इज हिप्पोकैम्पस. ठीक है, ये पार्ट जो है, दिस पोर्शन इज इनसाइड द वेंट्रिकल, तो वी कैन सी हियर. बट इसका आउटर पार्ट भी जाएगा, दैट इज नोन एज द वेंट्रल पोर्शन जो आ जाएगा. फिम्ब्रिय पोर्शन भी होता है. ठीक है, एक और स्कीमेटिक डायग्राम में हिप्पोकैम्पस का दिखा देती हूँ. अच्छा, एक चीज और, हिप्पोकैम्पस इज नॉट द न्यूक्लियस. क्यों, क्या होता है, ये जो हिप्पोकैम्पस आपको दिख रहा है, यहाँ जो सेरिब्रल वो है, गायरायन सल्काई है ना,
तो ये जो सल्काई अंदर की तरफ एलिवेट कर जा रहा है, ठीक है, अगर आप देखोगे यहां से एलिवेट कर रहा है दिस सल्काई टू फॉर्म द एलिवेशन हियर, ठीक है। तो ये कहां से आ रहा है, बाहर से ही आ रहा है। Hence, hippocampus is not included in the corpus luteum या बेसल गैंग्लिया में ये इंक्लूड नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये बाहर से अगर कोई इन्वेजिनेशन सेरेब्रल कॉर्टेक्स का जो ग्रूव है या सल्काई है वो इधर आके अंदर बना रहा है, ठीक है, अंदर जाके कॉन्वोल्यूशन बना रहा है। Hence, hippocampus is not the part of the basal ganglia और corpus luteum, इनका पार्ट नहीं होता है, ठीक है। तो इसलिए अपन इसको यहां से कह सकते हैं हिप्पोकैम्पल कॉन्वोल्यूशन भी कह सकते हैं। क्यों? बिकॉज इट इज इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द आउटर पोर्शन, ये अंदर इन्वेजिनेट कर गया। हेंस हिप्पोकैम्पस इज नॉट इंक्लूडेड इन द दिस न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे इसको, और या अपन बेसल गैंग्लिया का पार्ट नहीं मानेंगे, ना ही कॉर्पस लुटेम का। इज इट क्लियर अबाउट द हिप्पोकैम्पस? ठीक है, तो इफ यू सी द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ये जो पोर्शन, दिस इज फॉर्निक्स। सबसे पहले ये देखेंगे, दिस इज कॉर्पस कैलोसम, ऑल्दो दिस इज द ब्रेन ऑफ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, क्योंकि इसमें अगर अपन एनिमल का देखते हैं तो दिस हाइंड पोर्शन इट रन्स लाइक दिस, स्ट्रेट जाता है। ह्यूमन में जो है ये मेडुला वाला पोर्शन या जो हाइंड ब्रेन है लाइक दिस, ठीक है, और एनिमल में कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा। अभी और आपको दिखा देती। तो दिस पार्ट इज द फॉर्निक्स, ये क्या है, फॉर्निक्स है। हियर दिस इज थैलेमस। सबसे पहले आप देखोगे कॉर्पस कैलोसम, हियर सेप्टम पेलुसिडम होगा, इनसाइड दिस देयर इज अ लैटरल वेंट्रिकल, हियर इज द थैलेमस एंड सराउंडिंग दिस थैलेमस, यहां से जो शुरू होके ये जो आ रहा है दिस इज फॉर्निक्स, और ये रेड कलर का जो दिख रहा है दिस इज हिप्पोकैम्पस, ठीक है। एक दो डायग्राम और थे हिप्पोकैम्पस के। फॉर्निक्स का ये थर्ड हिप्पो, स्कीमेटिक डायग्राम यही वाला देख लो, ठीक है। तो दिस इज द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस हैज अनदर पार्ट, ये पूरा हिप्पोकैम्पस कहलाएगा। दिस पोर्शन विच इज अटैच्ड विद द फॉर्निक्स इज नोन एज फिम्ब्रिए ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ठीक है, दैट इज नोन एज फिम्ब्रिए ऑफ द हिप्पोकैम्पस, ठीक है। तो हिप्पोकैम्पस के दो पार्ट हो जाएंगे ऊपर से, क्योंकि दिस इज द राइट पार्ट, ऐसे ही लेफ्ट होगा तो दोनों जगह ये हिप्पोकैम्पस जाएगा, ठीक है। वन इज राइट पार्ट, अनदर सेपरेट होके लेफ्ट पोर्शन इज देयर। लेफ्ट पोर्शन इज सीन इन द this left portion, part of the left lateral ventricle. ठीक है, नाउ वी स्टार्ट विद द डायनसिफ्लॉन। अभी तक आपको मैंने अगेन सी है, ये जो पोर्शन था ना आपको जो दिख रहा था, दिस इज फॉर्निक्स, जो कलर्ड दिखाई दे रहा था वहां पे, ठीक है। तो इतना पोर्शन अपन ने अभी पढ़ लिया है रिगार्डिंग टेलेंसिफ्लॉन, ठीक है। प्रोजेंसिफ्लॉन हैज टू पार्ट्स, टेलेंसिफ्लॉन एंड अनदर वन इज डायनसिफ्लॉन। डायनसिफ्लॉन, ठीक है। अब अपन आएंगे डायनसिफ्लॉन में। अभी टेलेंसिफ्लॉन पूरा खत्म हो गया, उसके स्ट्रक्चर सारे, उसके अंदर क्या क्या चीज थे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है। बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है क्योंकि यूजी लेवल पे इतना डिटेल में नहीं है, ठीक है। देन सेकेंड पोर्शन जो देखेंगे, पार्ट ऑफ द दिस प्रोजेंसिफ्लॉन, दैट इज डायनसिफ्लॉन। तो डायनसिफ्लॉन इज हैविंग थैलेमस, एपिथैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो उसके अलावा इन द डायनसिफ्लॉन देयर इज प्रेजेंस ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है।
तो the area which surround this thalamus, that is third ventricle, or third ventricle is present between the two thalamic body. ठीक है, तो thalamic body क्या होती है? two round bodies are there. आपको एक सेक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसके अपोजिट दूसरा होगा, and these two bodies are partially attached. कैसे होती है ये? एक बॉडी ये दिख रही है, दूसरी होगी, दोनों पार्शियली अटैच्ड होगी, ठीक है, एंड जो स्पेस बचेगा यहां से मान लो अटैच्ड है पूरी, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग जो एरिया होगा दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल, दैट इज द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है. तो थर्ड वेंट्रिकल इज प्रेजेंट बिटवीन द टू थैलेमाई और थैलेमिक बॉडी एज वेल एज इट सराउंड्स द थैलेमस. थैलेमस को सराउंड भी करता है और उन दो बॉडी के बीच में भी देयर इज अ स्पेस लाइन बाय एपेंडाइमा नोन एज थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है. तो ये पूरा जो कहलाएगा थर्ड वेंट्रिकल कहलाएगा, ठीक है. एक और फोटो था, रुको एक मिनट. सेव नहीं हो पाया. may be deleted. Okay, चलो. तो डायनसेफ्लॉन इज कंपोज्ड ऑफ थैलेमिक बॉडी और थैलेमस, ठीक है. दीज आर द राउंड बॉडीज, टू राउंड बॉडीज पार्शियली अटैच्ड एंड लीविंग अ स्पेस. तो स्पेस को अपन क्या बोलेंगे? थर्ड वेंट्रिकल. तो ये पूरा सराउंड कर रहा है. दिस इज थर्ड वेंट्रिकल विच is in continuation with the lateral ventricle by the space or small foramen that is known as, क्या बोलेंगे? foramen of Monro. foramen of Monro, ठीक है. देन पोस्टीरियरली ये थर्ड वेंट्रिकल पूरा आया. पोस्टीरियरली ये जो एरिया दिख रहा है, ठीक है, इट कंटिन्यूस विद द फोर्थ वेंट्रिकल. जो सेरिबेलम के नीचे स्पेस होगा, खाली जगह है यहाँ पे, ठीक है, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है. तो थर्ड वेंट्रिकल is connected to the fourth ventricle by this state area that is the aqueduct of Sylvius and which is the part of the midbrain. वो भी अपन midbrain में पढ़ेंगे. अभी अपन डायनसेफ्लॉन देख ले. तो डायनसेफ्लॉन में आपको फिर से बता दूं, ऑप्टिक थैलेमस होंगे या थैलेमिक बॉडी होगी which is round shaped structure. अच्छा, अब इसमें ये भी ग्रे मैटर का मास है, ठीक है, दोनों साइड में. अप्रोक्सीमेटली 5 न्यूक्लियाई होते हैं, जिसको अपने को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है. मेनली इट इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई, जो कि इंपॉर्टेंट है. किसी को पता है थैलेमस इज हैविंग 2 न्यूक्लियाई प्रोमिनेंट, जिसको अपन कहेंगे? एनीबॉडी पढ़ा होगा आप लोगों ने? सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड पेरावेंट्रिकुलर. हाँ, सुप्रा बोलते हैं क्योंकि बिकॉज ह्यूमन में बोलेंगे. यहाँ कहेंगे लेटरल जेनिकुलेट बॉडी एंड मीडियल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है. सपोज ये थैलेमस है तो उसके आगे की तरफ और लैटरल साइड में देयर इज एग्रीगेशन ऑफ न्यूक्लियस दैट इज नोन एज लेटरल जेनिकुलेट बॉडी, ठीक है. एंड दैट फॉर्म्स द रिले सेंटर फॉर द, क्या होगा रिले सेंटर किसके लिए बनाएगा? वो फॉर विजन, ठीक है. एंड रिसीव्स द फाइबर्स फ्रॉम द दिस सुपीरियर कॉलिकाई, मींस इट इज कनेक्टेड विद द सुपीरियर कॉलिकुलाई ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है. तो थैलेमस एक्चुअली थैलेमिक जो बॉडी है इट एक्ट्स एज रिले सेंटर, ठीक है. तो इससे कुछ फाइबर्स फोर ब्रेन में या टेलेंसेफ्लॉन में जाएंगे और मिड ब्रेन में जाएंगे, ठीक है. तो इट एक्ट्स एज द रिले सेंटर टू कनेक्ट द टेलेंसेफ्लॉन एंड मेसेंसेफ्लॉन. ओके, इतना क्लियर हो गया? 2 राउंड बॉडीज है. काम क्या है? इट एक्ट्स एज अ रिले सेंटर. These bodies are partially attached to each other, ठीक है, and surrounded by the this third ventricle. Even third ventricle is also present between the these two bodies, ठीक है. जितना भी स्पेस होगा that is the third ventricle, ठीक है. And the prominent nuclei of this thalamus are lateral, LGB कहेंगे, lateral geniculate body which is present anteriorly and laterally, ठीक है. इसमें दिखाई नहीं देता इसलिए मैं आपको क्लियर नहीं बता सकते, ठीक है. एंड पोस्टीरियरली एक मीडियल जेनिकुलेट बॉडी which is present
ये आगे समझ लो, यहाँ पे बाहर की तरफ होगा लेटरल जेनिकुलेट बॉडी और यहाँ पीछे की तरफ, ठीक है, दैट इज द मीडियल जेनिकुलेट बॉडी विच इज प्रेजेंट मीडियल साइड एंड पोस्टीरियरली, ठीक है। तो लेटरल जेनिकुलेट बॉडी इज कनेक्टेड विद द सुपीरियर कॉलिकुला, यहाँ पे कॉलिकुलस होना चाहिए, ठीक है, लिखा है यहाँ पे नहीं। तो lateral geniculate body is connected with the superior colliculi, whereas medial geniculate body remains connected with the inferior colliculi. तो उसके fibers जो रहेंगे lateral के with the superior colliculi and medial के with the inferior colliculi, because its function is as a relay center for the vision, lateral geniculate body का, और medial geniculate body का क्या होगा, function क्या होगा, as a relay center for the this हियरिंग, ठीक है, हियरिंग के लिए ये रिले सेंटर करेगा, बिकॉज सुपीरियर कॉलिकुलाई इन्फीरियर कॉलिकुलाई आप पढ़ोगे आगे, तो सुपीरियर कॉलिकुलाई का जो फंक्शन है रिलेटेड विद द विजन और इन्फीरियर कॉलिकुलाई इज रिलेटेड विद द दिस हियरिंग, ठीक है। देन एपिथैलेमस और पीनियल ग्लैंड इज द कोन शेप और पाइन शेप, ठीक है, स्ट्रक्चर, और वी कैन से ग्लैंड, ठीक है, which is present on the chordodorsal part of the thalamus. Thalamus के आप देखोगे कि caudal part है पीछे की तरफ, तो this pineal gland is present on the chordodorsal part of the thalamus, ठीक है। शेप कैसा होगा pineal gland का, pineal gland is this triangular or cone shape gland, ठीक है, extended dorsally and caudally. This is present between the two superior colliculi, ठीक है। आप superior colliculi यहाँ से क्लियर नहीं दिख रही है, तो this gland is extended in two superior colliculi, दो superior colliculi या दो बॉडी के बीच में जो स्पेस होगा उसमें ये एक्सटेंड करेगी pineal gland, ठीक है। The small recess of the third ventricle सराउंड कर रहा एरिया जो है वो, उसका भी कुछ पार्ट दैट एक्सटेंड इनटू द pineal gland, ठीक है। तो रेसेस बोल सकते हैं, रुडिमेंट थोड़ा सा पोर्शन है दैट एक्सटेंड इनटू द pineal gland, ठीक है। आपको पता है pineal gland में सेल्स, नेम द सेल्स, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द pineal gland, एनीबॉडी, एंडोक्राइन सेल्स ऑफ द pineal gland, किसी को नहीं पता? Am I audible? Yes, ma'am. pineal gland में सेल्स को क्या बोलेंगे? No idea, मैम, कभी नहीं पढ़ा। ओके, कुछ सिंपल नाम है, पिनियलोसाइट्स, ठीक है, नोन एज पिनियलोसाइट्स, एंड दीज सेल्स सिक्रीट द हार्मोन। हार्मोन तो पता होगा, Yes, ma'am. फंक्शन पता है, 24-hour rhythm of our body. Rhythm नहीं, 24-hour daily rhythm of our body, sleep awake cycle. हाँ, स्लीप अवेक साइकिल, ठीक है, सर्केडियन रिथम है, ठीक है। इन केस ऑफ एनिमल्स इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द सीजनल ब्रीडिंग, ठीक है, जो सीजनल ब्रीडर होते हैं देयर इज रोल ऑफ दिस pineal gland इन दैट ऑल्सो, ठीक है, वो आप अभी पढ़ोगे आगे। तो सर्केडियन रिथम कहेंगे या स्लीप वेक साइकिल जो होती है, ठीक है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द pineal gland, एंड द हार्मोन सिक्रेटेड बाय द pineal gland इज द दिस मेलाटोनिन, ठीक है। तो पिनियलोसाइट सेल्स होंगी। तो इस जो ट्रायंगुलर या कोन शेप ग्लैंड है, इसके अंदर भी थोड़ा सा स्पेस होता है, मतलब पूरी ग्लैंड है, मींस इसमें सेल्स होंगी बट बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है, एंड दैट इज द एक्सटेंशन ऑफ द थर्ड वेंट्रिकल, ठीक है, मींस थर्ड वेंट्रिकल आल्सो एक्सटेंड इन दिस ग्लैंड, और ठीक है, और स्टॉक से दिस ग्लैंड रिमेन्स अटैच्ड टू द थैलेमस, ठीक है। तो दिस ग्लैंड, ये पोर्शन को अपन कह सकते हैं एपिथैलेमस, ठीक है, और नीचे होगा पिट्यूटरी ग्लैंड दैट इज नोन एज, सॉरी, ventrally hypothalamus is present, और hypothalamus में so many nuclei are present which you have studied in the, किसमें पढ़ा है आपने hypothalamus? इसमें फिजियो में सारे न्यूक्लियाई पढ़ लिए hypothalamus के। नेम द न्यूक्लियाई ऑफ द hypothalamus। नहीं पता? फिजियो में पढ़ा है ना?
मैम अभी जो यहाँ थैलेमस नहीं हुआ मेरे ख्याल से, अच्छा वो नहीं हुआ है वहाँ पे। ये वाला पार्ट अच्छा अभी नहीं दो हुआ आप लोग थैलेमस बता दो, इम्पोर्टेंट है जो वाला। आपने पढ़ा है, ठीक है, विच इज रिलेटेड विद द न्यूरोहाइपोफाइसिस, टू न्यूक्लियाई। Supraoptic and paraventricular. ठीक है, सुप्रावेंट्रिकुलर एंड सॉरी सुप्राऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर दिस न्यूक्लियाई। Supraoptic. हाँ सुप्राऑप्टिक होगा। तो दीज टू न्यूक्लियाई दे कंट्रोल द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, मेनली जो उसका सिक्रीशन होता है फ्रॉम दिस हाइपोथैलेमस ओनली, ठीक है, दीज न्यूक्लियाई ओनली, ठीक है। तो इसमें क्या क्या हो गया, डायंसेफ्लॉन में थैलेमस, टू अवॉइड सॉरी टू राउंड बॉडीज होंगी, ठीक है। वैसे ऐसे 5 न्यूक्लियाई होते हैं, बट मेनली आपको 2 बताए कौन कौन से, एलजीबी एंड एमजीबी। लेटरल जेनिकुलेट बॉडी किस फंक्शन से रिलेटेड है, एलजीबी Vision. विजन विजन से रिलेटेड है, एंड द फाइबर्स ऑफ दिस एलजीबी आर कनेक्टेड विद द विच पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, Superior colliculi. सुपीरियर कॉलिक्युला। और एमजीबी मींस मीडियल जेनिकुलेट बॉडी जो रहेगी रिलेटेड विद द Hearing. Hearing. हियरिंग, ठीक है, एंड कनेक्टेड विद द inferior collicular. अभी आपको इतना ही रटना है, ठीक है, याद कर लेना इसको, ओके। तो दिस इज अबाउट द दिस डायंसेफ्लॉन, ओके। देन मिड ब्रेन, जो ये पोर्शन जो जाएगा, ये पूरा दिस इज द मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन में अपन डोर्सल टू वेंट्रल देखे, ह्यूमन में क्या होता है, यहाँ से ऐसे आ जाता है, बट इन केस ऑफ एनिमल आप देखो ये स्ट्रेट जा रहा है, ओके। तो फ्रॉम डोर्सल टू वेंट्रल द पार्ट्स ऑफ द मिड ब्रेन, कोई बताएगा, एनीबॉडी? 3 पार्ट्स बताए थे ना आपको मिड ब्रेन के। Aqueduct of Sylvius. नहीं, Crura cerebrae. सबसे ऊपर क्या है, Corpora quadrigemina. ओके, दिस इज द एरिया ऑफ द कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, ठीक है। डोर्सल मोस्ट आल्सो नोन एज टेक्टम, इट इज आल्सो नोन एज टेक्टम। तो डोर्सल प्लेट जब ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा था, ठीक है, तो दिस डोर्सल प्लेट इज नोन एज टेक्टम। तो क्या होता है, जो ये टेक्टम वाला पोर्शन होता है, इसमें जैसे अपन गेम नहीं खेलते तुम लोग, वो क्रॉस बनाना और जीरो बनाने वाला, नहीं, 9 डिवीजन करके क्रॉस जीरो, सिमिलरली सेम डिवीजन टेक्स प्लेस इन दिस एरिया, ठीक है। मींस प्लेट्स बन जाती है न्यूरल ट्यूब में, तो ये दैट डिवाइड्स दिस एरिया इनटू 4 डिवीजन, ठीक है। तो 4 डिवीजन में क्या आ जाएगा, 2 सुपीरियर कॉलिकुलाई हो जाएगी और पीछे छोटी छोटी 2 इंफीरियर कॉलिकुलाई आर प्रेजेंट, ठीक है। The uppermost portion is the corpora quadrigemina, ठीक है। Ventral to this there is a passage, this is known as aqueduct of Sylvius, ठीक है, और iter, एंड ये जो दिखाई दे रहा है दिस इज सेरिब्रल पेडंकल, ठीक है। दिस पिक्चर इज एंटायरली डिफरेंट, अगर आप उसको वेंट्रल एस्पेक्ट से देखोगे तो सेरिब्रल पेडंकल बिल्कुल अलग दिखाई देंगे, वी शेप दिखाई देंगे, यहाँ नहीं दिख रहा है ऐसा, ओके। तो द पार्ट ऑफ द मेसेंसेफ्लॉन from dorsal to ventral are corpora quadrigemina, ठीक है, composed of 4 bodies, in 2 superior colliculi and 2 inferior colliculi, ठीक है। These 4 bodies में आप देखोगे inferior colliculi, superior colliculi are related with the this vision, ठीक है। अब जब आप ऑप्टिक नर्व वगैरह पढ़ोगे और ऑक्यूलोमोटर तब बताएंगे इसका रोल, ठीक है। Then second is the inferior colliculi related with the hearing, ठीक है। This ventral to this there is a iter or aqueduct of Sylvius, which is the passage lined by ependyma. This iter or aqueduct of Sylvius connect 3rd ventricle to 4th ventricle. 4th ventricle ये वाला cerebellum को हटाएंगे तो नीचे एक स्पेस दिखाई देगा, that is 4th ventricle. मेटासिल भी कह सकते हो, ओके। तो here iter or aqueduct of Sylvius connects the 3rd ventricle to the 4th ventricle, ठीक है। Ventral to this, ठीक है, ventral to this there is cerebral peduncle, ठीक है। If we take the cross section of the cerebral peduncle or crus cerebri, it has again 3 division, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाला जो एरिया होता है उसको हम दिस tegmentum कहेंगे, ठीक है। Then there is a substantia nigra, black color कुछ
cyton होते हैं aggregation of cells that is black in color known as substantia nigra, and medial to the substantia nigra there is presence of the pinkish color bodies, cell bodies known as red nucleus. ठीक है, रूब्रोबल्बार आपने शायद ट्रैक पढ़ा नहीं होगा, और उसके नीचे एक्चुअली क्रस सेरेब्राई और फाइबर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, इसका मैं आपको दूसरा डायग्राम दिखाती हूँ. Here this is the pineal gland. ठीक है, और टू बॉडीज आर प्रेजेंट, कॉर्पोरा कॉर्डी जमेनिका, ये दोनों बॉडीज क्लियरली आपको दिखाई दे रही है, ऑल्दो इंफीरियर कॉलिकुलाई आर नॉट विजिबल. ठीक है, दीज आर दी सुपीरियर कॉलिकुलाई. ठीक है, एक मिनट. दिस इज द वेंट्रल एस्पेक्ट ऑफ द ब्रेन. बेसल सरफेस है, वेंट्रल सरफेस है. ठीक है, तो अपन ने देखा था कि ये वाला सेक्शन सजाइटल सेक्शन देखा था. ये जो दो दिखाई दे रहे, दीज टू आर द सेरेब्रल पेडेंकल और क्रूरा सेरेब्राई. ठीक है, देखो कितना डिफरेंस दिख रहा है. दिस दे इमर्ज फ्रॉम द पॉन्स, पॉन्स से इमर्ज करके डाइवर्जेंट मैनर में जाएंगे एंड रीच अप टू द ईच सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, तो वन ये है क्रूरा सेरेब्राई, क्रस सेरेब्राई इज दिस वन, दूसरा ये है. ठीक है, उसी का पिक्चर अगर आप यहाँ देखोगे, ये है क्रूरा सेरेब्राई. ठीक है, दिस इज द सेजाइटल सेक्शन और मीडियल सेक्शन आप देख रहे हो. बट इफ यू सी फ्रॉम वेंट्रल एस्पेक्ट, तो हियर दिस इज द क्रस सेरेब्राई, मींस ऑन ईच साइड. तो वन बंडल इज दिस वन, अनदर इज दिस वन. ठीक है, तो क्रूरा सेरेब्राई का काम क्या है? इट कनेक्ट्स द ब्रेन स्टेम टू द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. जैसे ट्री में होता है, स्टेम का काम होता है, सिमिलरली हियर दिस इज अ स्टेम एक्चुअली. ठीक है, क्रूरा सेरेब्राई और क्रस सेरेब्राई विच कनेक्ट्स, ये जो है किसको कनेक्ट करेगा? ब्रेन स्टेम को विद द सेरेब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, एंड गिव राइज टू वन नर्व. आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑक्यूलोमोटर जो नर्व है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ द क्रस सेरेब्राई या क्रूरा सेरेब्राई. ठीक है, तो ये बंडल को अगर अपन क्रॉस सेक्शन लेंगे, इफ यू टेक द क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस बंडल, तो डॉर्सल मोस्ट आपको क्या मिलेगा? टैगमेंटम, मतलब फाइबर्स होंगे. वेंट्रल टू दिस देयर इज अ ब्लैक कलर्ड साइटोन और सेल बॉडीज आर प्रेजेंट नोन एज सबस्टेंशिया नाइग्रा. एंड बिल्कुल वेंट्रल में देखेंगे क्रॉस सेक्शन में, तो हमको दिस फाइबर्स मींस असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फाइबर्स आर प्रेजेंट. ठीक है, and medial to the substantia nigra presence of the red nucleus is there. ठीक है, इसका डायग्राम नहीं है, नहीं तो मैं थोड़ा और क्लियर बता देती. and because these two peduncles they emerge and run in a divergent manner forming an area. ये दिख रहा है एरिया, तो this area is known as interpeduncular space. this is known as interpeduncular space. ठीक है, तो interpeduncular space में क्या क्या चीज होगी? presence of the mammillary body. What is another name for mammillary body? Anybody? कल मैंने बताया था. Corpus albicans. Corpus albicans. Corpus albicans. ठीक है, तो corpus albicans means mammillary body में क्या होना चाहिए? ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर? White. व्हाइट मैटर. इट इज द एक्सटेंशन ऑफ विच स्ट्रक्चर? कल बताया था. कहाँ से फाइबर? फॉर्निक्स से आ रहे. गुड. ठीक है, तो हाँ, तो इंटरपेडेंकुलर स्पेस में हमको क्या दिखाई दे रहा? मैमिलरी बॉडी दिखाई देगी एंड ट्यूबर साइनरियम. ट्यूबर साइनेरियम क्या होगा? अब यहाँ से नीचे की तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड लगी होगी. ठीक है, इन्फंटिबुलम स्टॉक ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड जो है अटैच्ड हियर. ठीक है, तो दिस एरिया इज ट्यूबर साइनेरियम, जो उठा हुआ एरिया दिख रहा है, और यहीं से जो ऑलो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट फॉर्म्स द स्टॉक फॉर द पिट्यूटरी ग्लैंड. ठीक है, दैट इज इन्फंटिबुलम. ओके, तो क्रूरा सेरेब्राई क्लियर हो गया. कुछ भी नहीं है, क्या है? स्टॉक या बंडल्स ऑफ फाइबर्स है. ठीक है, और क्रस सेरेब्राई, इसमें 3 पार्ट क्रॉस सेक्शन लेने में देखेंगे तो डॉर्सल मोस्ट इज नोन एज, कौन बताएगा? डॉर्सल मोस्ट, हाँ, टैगमेंटम. फिर उसके बीच नीचे मिडिल में Substantia nigra. सबस्टेंशिया नाइग्रा. गुड. ठीक है, और उसके नीचे क्या आ जाएगा? एक्चुअल क्रूरा सेरेब्राई जिसमें फाइबर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है, और क्रस सेरेब्राई इसको कह सकते हैं. और क्या मिलेगा इसमें? Pinkest area, radial nucleus.
रेड न्यूक्लियस मिलेगा, दैट इज हैविंग, ऑल्दो बहुत अच्छे से इसका फंक्शन क्लियर नहीं है, ठीक है, बट फाइबर्स जो है कनेक्टेड विथ दिस रेड न्यूक्लियस, ठीक है, जैसे कि रिब्रोबल्बार एरिया, ठीक है, फाइबर्स कह सकते हैं। तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि रेड न्यूक्लियस भी इसमें प्रेजेंट है, विच इज प्रेजेंट मीडियल टू द सबस्टेंशिया नाइग्रा। तो सबस्टेंशिया नाइग्रा ब्लैक कलर होगा क्योंकि नाम है, नाइग्रा मीन्स नीग्रोज, ठीक है, उससे रिलेटेड रहेगा, तो नाइग्रा मीन्स ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक कलर्ड होगा, दैट इज सबस्टेंशिया नाइग्रा, और पिंकिश टिंज वाले सेल बॉडीज होंगी तो दैट इज नोन एज रेड न्यूक्लियस। तो इतनी चीज आपको पता होने चाहिए किसमें, क्रस सेरेब्राई और क्रूरा सेरेब्राई में, ठीक है, एंड उसका डायरेक्शन कैसे होगा, ईच क्रस, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द पॉन्स एंड रन इन अ डाइवर्जेंट मैनर, ठीक है, फॉर्मिंग द इंटरपेडेंकुलर स्पेस, ठीक है, और एनक्लोजिंग एन इंटरपेडेंकुलर स्पेस। तो इंटरपेडेंकुलर स्पेस कहाँ मिल रहा है, दो पेडेंकल के बीच में, एंड द एंटीरियर बाउंड्री ऑफ दिस इंटरपेडेंकुलर स्पेस इज फॉर्म बाय द ऑप्टिक चाज्मा। ये दिख रहा है ना, ऑप्टिक नर्व क्रॉस कर रही है, तो एंटीरियर बाउंड्री जो रहेगी ऑफ दिस इंटरपेडेंकुलर स्पेस इज फॉर्म बाय द ऑप्टिक चाज्मा, ठीक है, लैटरल साइड में ये बन गया, और दिस स्पेस इज द इंटरपेडेंकुलर स्पेस हैविंग द मैमिलरी बॉडी एंड ट्यूबर साइनेरियम, ठीक है, ये ऊपर वाला सब आपको क्लियर है, ट्रैक्ट वगैरह। अब आ जाएगा हाइंड ब्रेन, ठीक है, मिड ब्रेन हो गया, मेसेनसेफ्लॉन, हाइंड ब्रेन में आ जाएगा मेटेनसेफ्लॉन एंड दिस माइलेनसेफ्लॉन। मेटेनसेफ्लॉन इज हैविंग सेरिबेलम एंड पॉन्स, ठीक है, तो सेरिबेलम इज अगेन, ये अपन कह सकते हैं साइज में देखेंगे, इट इज सेकेंड इन साइज, लार्जेस्ट इज सेरिब्रम, नेक्स्ट टू दिस इज द सेरिबेलम, ठीक है, आपको सेरिबेलम में ये दिख रहा है स्ट्रक्चर, ठीक है, द कट सेक्शन ऑफ द सेरिबेलम इज नोन एज एर्बोर विटे, ठीक है, एंड द ग्रे मैटर पोर्शन फॉर्मिंग द ट्रांसवर्स फोल्ड्स, जैसे हम सेरिब्रम में कहते थे सल्काई गायराई, यहाँ पे कहेंगे फोलियम, ठीक है, दिस structures are known as, this extension are known as folium, not gyri। यहाँ पे क्या कहेंगे in case of cerebellum, known as folium, ठीक है, and this cerebellum is having 10 lobes, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे करके आप देखोगे तो 10 है, इनके डिफरेंट नेम है, कल याद करके आना, डिफरेंट लिख लो आप, 10 lobes of the cerebellum, इसमें रोस्टम है, सिंगुला है, ठीक है, सारे जो युवला है, ये सारे नाम एंटीरियर टू पोस्टीरियर कल आप रट के आएंगे, इसको आपको केवल याद करना पड़ेगा, डिफरेंट 10 लोब्स ऑफ द सेरिबेलम, मैं नहीं बताऊंगी, इसको आपको याद करना है, ओके। तो ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड फोल्ड ऑफ द सेरिबेलम आर नोन एज फोलियम, ठीक है, देन दिस सेरिबेलम जो रहेगा ये ब्रेन स्टेम से कैसे अटैच होगा पता है, इट इज हैविंग 3 पेडेंकल्स। सेरिब्रम में अपन ने कितने पढ़े थे, ईच सेरिब्रल हेमिस्फीयर इज हैविंग ओनली 1 पेडेंकल, दैट इज नोन एज क्रस सेरिब्राई, पर सेरिबेलम में जो होंगे 3 पेयर्स ऑफ पेडेंकल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिसमें आज पहला होता है ब्रेकियम दिस कंजक्टाइवम, देन सेकंड इज ब्रेकियम पॉन्टिस एंड थर्ड वन इज रेस्टिफॉर्म बॉडी। अभी नाम बता रही हूँ, कल एक्सप्लेन अच्छे से कर दूंगी, ठीक है, मेटेनसेफ्लॉन, तो अभी जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ कर रही हूँ, ठीक है। तो सेरिबेलम की जो एक्सटेंशन, सॉरी दिस एलिवेशन कह सकते हैं, ठीक है, दोज आर नोन एज फोलियम, 10 lobes of the cerebellum are there, and cerebellum is attached to the brain stem by the presence of 3 pairs of stalk, and these stalks are known as from anterior to posterior. So anterior pair is known as brachium conjunctivum, middle one is known as brachium pontis, and posterior one is known as, which is attached to the medulla oblongata, known as रेस्टिफॉर्म बॉडी, ठीक है। तो स्टॉक का काम क्या होगा, इंफॉर्मेशन लेना और देना है, ठीक है, कनेक्शन करने के लिए, जैसे ट्री में होता है ना, स्टॉक का काम या जो स्टेम का काम क्या होगा, जोड़ने का। तो सिमिलरली दिस सेरिबेलम इज अटैच्ड टू दिस ब्रेन स्टेम बाय 3 पेयर्स ऑफ स्टॉक। उसको देखने के लिए हमको इसको निकालना पड़ेगा, ऑल्दो दे आर नॉट वेरी क्लियर, बहुत बिल्कुल छोटा सा अटैचमेंट होता है, हटाते ही वो टूट जाता है, ठीक है। ब्रेन में हम लोग यहाँ दिखाने की कोशिश करते हैं, बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। एंड तो 3 पेयर्स आपको याद हो गए, ब्रेकियम कंजक्टाइवम, ब्रेकियम पॉन्टिस, एंड थर्ड वन इज रेस्टिफॉर्म बॉडी,
ठीक है. एंड बिलो दिस देयर इज अ वेंट्रिकल, दैट इज फोर्थ वेंट्रिकल और मेटासिल. तो फोर्थ वेंट्रिकल का जो फॉर्मेशन कैसे होगा, वेंट्रली बाय द दिस pons and medulla oblongata, dorsally from the this cerebellum, and laterally by जो मैंने पेडेंकल्स बताए थे वो तीनों पेयर लेटरल वॉल बनाएंगे ऑफ थर्ड वेंट्रिकल. ठीक है. नाउ द मेडुला ऑब्लोंगेटा. कल थोड़ा और इसका ब्रीफिंग कर दूंगी मेटेनसेफ्लॉन का, सॉरी रोमेनसेफ्लॉन का. ठीक है. बट आप इसके जो लोब्स कल पढ़ के आएंगे सेरिबेलम के 10 लोब्स, कल मैं किसी से भी पूछ सकती हूँ. ओके. नाउ दिस इज ऑल फॉर टुडे. अब इसमें कोई प्रॉब्लम अभी तक जो पढ़ाया है, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना है ब्रेन में. ठीक है. फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू यू मस्ट नो द कनेक्शन बिटवीन द दिस लेटरल वेंट्रिकल एंड दिस थर्ड वेंट्रिकल. क्या होगा कनेक्शन को, क्या नाम है प्रियंका? Yes, ma'am. Third ventricle is connected with the fourth ventricle by the presence of क्या कनेक्ट करता है वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल और थर्ड वेंट्रिकल को? उस फोरामेन को क्या बोलेंगे? फोरामेन ऑफ मुंडो, फोरामेन ऑफ मोनेरो. ठीक है. बिटवीन थर्ड वेंट्रिकल टू फोर्थ वेंट्रिकल द पैसेज इज नोन एज cerebral aqueduct. सेरेब्रल एक्वेडक्ट. इस टाइप से क्वेश्चन ओटी में आते हैं. ओके. देन दिस स्टॉक ऑफ द सेरिबेलम. तो स्टॉक ऑफ द सेरिबेलम में मैंने 3 पेयर बताए थे. ब्रेकियम दिस कंजक्टाइवम जो एंटीरियरली अटैच होगा, ब्रेकियम पॉन्टिस पॉन्स से अटैच होगा, एंड ब्रेकियम सॉरी रेस्टिफॉर्म बॉडी अटैच टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा. ठीक है. तो ये तीनों जो पेयर्स होते हैं सेरिबेलम को ब्रेन स्टेम से जोड़ने का काम करेंगे. ओके. फिर जैसे दिस बॉडीज ऑफ द दिस कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, तो कभी कभी इनके नाम पूछ सकते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलाई एंड इंफीरियर कॉलिकुलाई. ठीक है. बाकी मेनिंजेस में कल की क्लास में बता दूंगी बिकॉज दैट वाज लेफ्ट. पहले ब्रेन पढ़ने के बाद वो क्लियर होगा. ठीक है. अब और आगे की क्लास में कोशिश करेंगे अपन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, क्योंकि अब आपको क्लियर हो गया, थोड़ा बहुत तो क्लियर हो गया होगा रिगार्डिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. ठीक है. तो उसके बाद फिर अपन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन, दैट इज इजी वन, इजियर देन दिस, क्योंकि अगर ब्रेन के पार्ट्स पता है तो वो बहुत इजी है. ब्लड सप्लाई टू ब्रेन क्लियर हो जाएगा आप लोग को. तो कल जो रोमेनसेफ्लॉन का पार्ट बच गया है वो करेंगे अपन. अभी अच्छे से नहीं हुआ, बस मैं थोड़ा सा बताया. देन मेनिंजेस हो जाएगा कल, और उसके आगे फिर अपन ब्लड सप्लाई टू ब्रेन कोशिश करेंगे. और अगर नेक्स्ट वीक में अगर मैं क्लास लूंगी तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे विद द क्रेनियल नर्व्स. ठीक है. और अगर मैडम लोग करेंगे तो फिर वो अपना ऑस्टियो वाला पोर्शन स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो ब्रेन में मैंने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं बताया, क्योंकि इतना बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछा भी नहीं जाता है. यू मस्ट नो अबाउट द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. फंक्शनल एस्पेक्ट जो आप तो फिजियो में पढ़ ही लेते हैं, but you must know the different parts or structure present in the brain. ठीक है. like corpus striatum, ये सारी चीजें थोड़ा बहुत आपको उनके नाम वगैरह पता होना चाहिए. ओके. corpus callosum क्या है? अच्छा, एक चीज और बतानी थी आप लोग को. we have studied the corpus callosum. ठीक है. तो एक्चुअली क्या होता है, डिफरेंट फाइबर्स बैंड आर प्रेजेंट इन द ब्रेन. देयर मेन रोल टू कनेक्ट द ग्रे मैटर, डिफरेंट ग्रे मैटर को आपस में कनेक्ट करने का जो काम करेगा, दैट इज बाय द फाइबर्स. तो कॉर्पस कैलोजम बिकॉज इट इज ट्रांसवर्सली ओरिएंटेड बैंड ना, जो आपने देखा था, तो हेंस इट इज नोन एज कमिशनल फाइबर्स. इट इज कैटेगराइज अंडर द कमिशनल फाइबर्स. ठीक है. कमिशनल का मतलब जो दो आइडेंटिकल एरियाज को जोड़ रहे हैं. तो कॉर्पस कैलोजम आपको पता है, इट कनेक्ट्स द टू सेरेब्रल हेमिस्फीयर. राइट सेरेब्रल हेमिस्फीयर को लेफ्ट से जोड़ने का काम कर रहा है. हेंस दिस बैंड इज कंसिडर्ड अंडर द कमिशनल फाइबर्स. कमिशनल फाइबर्स का मतलब है दो एक जैसे स्ट्रक्चर को जोड़ रहे हैं. ठीक है. अनदर टाइप ऑफ फाइबर्स आर नोन एज दिस एसोसिएशन फाइबर्स. जो गायराई आपने देखा है किसमें, सेरेब्रल हेमिस्फीयर में गायराई है ना, प्रोजेक्शंस, उनको एक साइड के गायराई को आपस में जोड़ने का जो काम करेगा, दैट इज बाय द एसोसिएशन फाइबर्स. ठीक है.
तो एसोसिएशन फाइबर्स क्या करते हैं, दे कनेक्ट द गायराई ऑफ द सेम सेरेब्रल हेमिस्फीयर, मतलब एक ही सेरेब्रल हेमिस्फीयर के गायराई को आपस में जोड़ने का जो काम करेगा, दैट इज बाय द एसोसिएशन फाइबर्स. एंड थर्ड टाइप ऑफ फाइबर्स आर नोन एज प्रोजेक्शन फाइबर्स. ठीक है, प्रोजेक्शन फाइबर जो मैंने आपको पढ़ाया है कॉर्पस स्ट्राइटम, तो उसके बीच बीच में जो व्हाइट मैटर था ना, जैसे इंटरनल कैप्सूल, एक्सल कैप्सूल, ठीक है, दीज आर कंसिडर्ड एज द प्रोजेक्शन फाइबर. मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है जा रही है फ्रॉम द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ठीक है, और दीज आर अरेंज इन रेडिएटिंग मैनर. कैसे रहते हैं ये, रेडिएटिंग मैनर में अरेंज रहते एंड रीच अप टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, तो नोन एज प्रोजेक्शन फाइबर्स. ठीक है, तो 3 कैटेगरीज ऑफ द फाइबर्स आर प्रेजेंट इन द सेरेब्रम. ठीक है, वन इज कमिशनल फाइबर्स, तो उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा कमिशनल फाइबर्स में, कॉर्पस कैलोसम. ठीक है, एसोसिएशन फाइबर्स का कोई एज सच नेम नहीं है. ठीक है, अपन वो डिफरेंट गायराई को ही आपस के जोड़ता है. ठीक है, दैट इज एसोसिएशन फाइबर्स. एंड थर्ड कैटेगरी इज प्रोजेक्शन फाइबर्स. तो व्हाइट मैटर ऑफ दिस कॉर्पस स्ट्रैटम और internal and external capsules, they are included as the, or they are considered as the projection fibers. ठीक है, and these fibers they run in a radiating manner to reach up to the cerebral cortex. तो 3 कैटेगरीज हो गई व्हाइट फाइबर बैंड की. तो पहला है इसमें कमिशनल, दूसरा है एसोसिएशन एंड थर्ड वन इज द प्रोजेक्शन. ये बुक से आप और पढ़ लेना, मैंने अभी आपको समझा दिया. ठीक है, इतना क्लियर हो गया. Amygdaloid nucleus, which is involved in the limbic system, this nucleus is present in the temporal lobe. ठीक है, apex या उसके आगे की तरफ temporal lobe में present होता है amygdaloid. ठीक है, although it is not included in this corpus stratum, ठीक है, and involved in the limbic system. बस आप इसको इतना ही पता होना चाहिए कि amygdaloid nucleus is involved in the limbic system or this emotional behavior. Okay. एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? एक बार आप लोग रीड भी करिएगा खुद से. ठीक है, तनु, एवरीथिंग इज क्लियर? तनु वर्मा? यस मैम. ठीक है, तो मैं पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आप एक बार और रिवाइज कर लिया करो. एक्सक्यूज मी. यस सर, नमस्ते.